अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक और ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। एज़ यूजुअल मेरी बेडशीट और यहाँ पे मैंने घर जो है वो सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। सफाई करने के बाद जनाब ये वाला कूड़ा निकला है और अभी हम इसको उठाते हैं। उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगाएंगे। रूम शूम सारे साफ़ हो गए हैं और यहाँ पर नाश्ता मेरा बन गया है। अब हम धोएंगे ये बर्तन, थोड़े से बर्तन हैं, इसको हम धो लेते हैं। एज़ यूजुअल 2 बोतलें यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं और ये देखें 3 बोतलें जो हैं वो यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। अब हम इनको भरेंगे और भरने के बाद फिर हम दोपहर का कुछ सोचते हैं कि क्या बनाना है। आज हमारे किचन में बन रहा है नमकीन गोश्त। सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स है लेकिन जायका बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पर है अदरक लहसुन। आधा किलो मैंने बोनलेस जो है वो गोश्त लिया है। या आपने वीडियो देखी होगी, मैंने उसको जो है वो गला लिया है या कह लें कि मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे है अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने योगर्ट ली है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। बनाने के लिए ऑयल चाहिए होगा या घी, आप जिसमें मर्ज़ी बनाएं। यहाँ पे बारीक बारीक धनिया काट लिया है। ये हैं हरी मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं किया लेकिन इसको मैंने पीस लिया है। और मेन इंग्रेडिएंट्स है ये काली मिर्चें, ठीक है, पिसी हुई। और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक जो है वो इस तरह से स्लाइस में काट लिया है बारीक बारीक। और यहाँ पे है जो हरी मिर्चें हैं, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, कढ़ाई में जो है हम ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अच्छा, यहाँ पर ऑयल हमारा जब तक गरम हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि हमारा बीफ जो है वो इस तरीके से देखें गल गया है। और ये जो यखनी है ना, ये आप लोगों ने ज़ाया नहीं करनी, फेंकनी नहीं है, क्योंकि ये हमने उसमें डालनी है, ठीक है। बोटियाँ इस साइज़ की हों, देखें इस तरह की, ना ज़्यादा छोटी हैं ना ज़्यादा बड़ी हैं, दरमियानी साइज़ की जो है वो बोटियाँ, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम सिंपली जो है वो अपने बीफ की बोटियाँ इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, ठीक है। ये जब तक फ्राई हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर दिल करें तो शेयर भी कर दें अपनी फैमिली में या स्टेटस पे लगा दें। जल्दी जल्दी से मुझे 1000 जो है वो सब्सक्राइबर मेरे हो जाएं, ठीक है। अब हमने ये डाल दिया है। आंच जो है वो हम तेज़ कर लेंगे क्योंकि बोटियां जो हैं वो ऑलरेडी गली हुई हैं, ठीक है। जब तक हमारा अदरक लहसुन जो है वो ब्राउन होता है तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छे तरह से जो है वो ब्राउन हो गया है और खुशबू भी अदरक लहसुन की इतनी कोई मज़ेदार आ रही है ना। अब इसमें जाएंगी बाकी की चीज़ें और बाकी की चीज़ों में हम डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च और ये सारी जो है वो हरी मिर्चें और इसको हम हिला लेंगे। यहाँ आंच थोड़ी सी जो है वो आहिस्ता कर दें ताकि छींटे आपके हाथों में ना आए। देखें, इसमें ना हल्दी है, ना सूख मिर्च है, ना कोई ढेर सारे गरम मसाला है, कुछ भी नहीं है, ना ड्राई मसाला जाते हैं। ये इसी का इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, आप एक दफ़ा ज़रूर बना के अपनी फैमिली में जो है वो खिलाएं, आपकी ज़रूर जो है वो तारीफ़ होगी। अच्छा, अब इससे भी अच्छी तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का टेस्ट जो है वो गोश्त में आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारे पास जो दही है, ठीक है। और इसको अच्छे से फिर हम हिला लेंगे। साथ साथ ये वाले भी काम जो है वो चलते हैं। चिप्स खोल दें तो खाना दे दें, पानी दे दें, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अंदर जाओ। अच्छा, ये अच्छे से देखें दही जो है वो अब गोश्त में इसका भी टेस्ट आ गया है, ठीक है।
झटपट से बनने वाली ये डिश है, अगर आपके पास बीफ जो है वो बॉईल हुआ हुआ हो तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा दही जो है वो ड्राई हो रहा है, हम साथ ही इसमें जो है यखनी ऐड कर देंगे। यखनी का और दही का जो है वो मिलकर जायका आएगा गोश्त में, वो कमाल आएगा। इसको आप पराठों के साथ सर्व करें, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, सादी चपाती के साथ, जिस रोटी के साथ भी खाएंगे बहुत मज़े का इसका टेस्ट लगता है। अब मैं इसको बनाऊंगी दम पर। ठीक है, इसकी हम आंच बिल्कुल हल्की कर देते हैं और ढक्कन ढक देते हैं। ठीक है, अब ये ढक्कन मैंने ढक दिया। अब मैं दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक आप लोगों को। अच्छा, ये देखें 20 मिनट के बाद जो है इसने बुलबुले बनाना शुरू कर दिए थे। इट्स मीन कि हमारी हांडी जो है वो रेडी है। अच्छी तरह से जो है वो बोटियाँ भी गल गई हैं और मसाला भी जो है भुन गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया। ठीक है, और ये काटी हुई ग्रीन चिली, और यहाँ पर अदरक। ठीक है, ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, टेस्ट में भी इतनी ही मज़े की है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी डिश कैसी बनी थी। अच्छा यार, कोई हांडी ऐसी नहीं है कि जो नमक के बगैर बने। मैंने ना नमक ऐड कर दिया था, लेकिन मुझे बताना याद नहीं रहा वीडियो में। आप अपने खाने के हिसाब से आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ जी, तो आपने मिनी ब्लॉग के अंदर देखा कि सुबह जो है वो सारे घर की सफाई वगैरह करने के बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद इतनी कोई मज़ेदार नमकीन हांडी बनी है, आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जब मैं ये खाना बना रही थी तब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इतना अच्छा हुआ कि आज खाना भी इतने मज़े का बना था और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कुरान पाक में पढ़ रही हूँ। अपनी बिज़ी लाइफ के अंदर लाजमी टाइम निकाला करें कुरान पाक के लिए और नमाज के लिए। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें जो हैं वो कबूल फ़रमाएँ। और ये कोई दिखावा नहीं होता, हो सकता है मुझे देखकर आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें तो चलें, मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपनी वीडियो की तैयारी कर रही थी, और अब आप लोग आगे देखेंगे मेरी परफ्यूम की वीडियो। अच्छा जनाब, आज मूड है काफ़ी अच्छा, क्योंकि 3 चीज़ों से मूड जो है वो मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो बारिश हो जाए जनाब, और दूसरा चाय हो, और तीसरा जो अच्छा सा परफ्यूम मिल जाए। और ऐसा है कि बाहर बारिश हो रही है और अभी मैंने चाय बिल्कुल बना के रखी है अपने पास, और परफ्यूम की जो है वो मैं वीडियो कर रही हूँ, तो मूड तो फिर अच्छा होगा ना। तो जनाब, एक और वीडियो में परफ्यूम की वीडियो में जो है वो आपके पास मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, आप लोग जो है वो मेरी जो पूरी वीडियोस हैं आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी जो है वो परफ्यूम की वीडियोस बनी हुई हैं, बॉडी स्प्रे की है, बॉडी शावर की है। तो किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ का शौक़ होता है, तो भाई आपकी बहन को परफ्यूम्स का तो इतना शौक़ है ना। तो मैंने अभी रिसेंटली एक परफ्यूम बाय किया है, और ना इस पे है, अच्छा पहले बता दूं, ब्रांड जो है वो लाइमलाइट का है और परफ्यूम का नाम है रेड रश। अच्छा, इस पे ना ऑफ़ लगी हुई थी जनाब, तो ये था 4000 का और मुझे मिला है 2300 का, तो काफ़ी अच्छा ऑफ था, तो मैंने सोचा कि इसको ख़रीद लिया जाए। अच्छा, पैकिंग इसकी जो है वो 100 ml की है, और 2300 में 100 ml मिलना बड़ा ज़बरदस्त था। तो अच्छा जनाब, तो अंदर से कुछ ये इस तरह की बोतल जो है वो निकलती है, बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई, तो मैंने सोचा कि इसको ख़रीदा जाए। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी फ्रेगनेंस की। ओह माय गॉड, किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग इसकी फ्रेगनेंस है ना। अच्छा, सबसे मज़े वाली बात जो इसकी ये है कि ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है ना। मैंने इतने महंगे महंगे ब्रांड के माशाल्लाह परफ्यूम यूज़ किए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं वीडियोस, लेकिन उनकी भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जितनी इसकी परफ्यूम थी। मतलब रात, मैंने दिन के 4 बजे मुझे डिलीवरी जो है वो इसकी मिली थी, रिसीव हुई थी। तो मैंने 4 बजे लगाया और रात के 2 ढाई बजे 3 बजे भी ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे मैंने इसको अभी जो है वो लगाया है। तो बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है, और वही स्प्रे की तरह ये लगता है। ऐसा लगेगा जैसे कहीं ढेर सारे गुलाब जो है ना वो आप लोगों ने
पास ला के रखे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश जो होते हैं ना रेड रोज़, तो उसकी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त है, किसी ने लेना है, किसी ने गिफ्ट करना है किसी को, तो भाई एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग ले सकते हैं और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।